Hello yaro, welcome back to my vlog and this is Ujjain series part 3. अनमोल अनमोल क्या खेल रहा है? दोस्तों की फ्री फायर चल रही है। ओहो कॉल आ गया पापा का, इसके वो भी काट रहा, देख रहे हो। और तू कौन सी गेम खेल बोल रहा था भाई अभी? कौन सी? फिर सफ़े सफ़े सल्फर सफ़े सफ़र को सफ़े सल्फर सल्फर, हाँ वही। आज के इस ब्लॉग में हम विजिट करेंगे महर्षि सिद्धिपनी आश्रम, मंगलनाथ टेम्पल, सिद्धावट टेम्पल और श्री काल भैरव मंदिर एंड काफ़ी सारे और मंदिर हैं, वो भी विजिट करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले महर्षि सिद्धिपति आश्रम। यहाँ हम आए थे महाकालेश्वर से रिक्शा करके, तो हमने जूते और चप्पल यहाँ रख दिए रिक्शे पे और चल दिए सिद्धिपनि आश्रम की ओर। कितनी ब्यूटीफुल आर्ट की हुई है एलिफेंट के ऊपर, नाइस। सबसे पहले है महादेव जी का मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ की शिवलिंग 6000 साल पुरानी है और स्वयं श्री कृष्ण जी और उनके गुरु सांदीपनि जी यहाँ पूजा किया करते थे। फिर हम चलते हैं उस म्यूजियम में जहाँ पे आर्ट बनाई हुई है दीवारों के ऊपर। 14 कलाओं और 64 विद्याएं सिखाते हुए सांदीपनि महर्षि के द्वारा श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा को। और कहा जाता है कि ये वही आश्रम है जहाँ पे उन्होंने द्वापर युग में ये कलाएं और अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। और श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाओं की यहाँ पे गैलरी भी बनी हुई है, जिसे हम देखेंगे आगे, जिसमें दिखाया गया है 1 बाय 1 फोटो फ्रेम के थ्रू। ये है गोमती कुंड। जब गुरु सांदीपनि जी बूढ़े हो गए थे और लंबी यात्रा नहीं कर सकते थे, तब श्री कृष्ण जी ने गोमती नदी और अन्य पवित्र जल को यहाँ बुलाकर गोमती कुंड का निर्माण किया था। और यहाँ से शुरू होती है हमारी 64 कलाओं वाली आर्ट गैलरी, जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से बनाई गई है। This is the day 3 vlog of Ujjain series. As you know, in a day 1 and day 2 we cover a Mahakaleshwar Jyotirling, Omkareshwar, Mamleshwar temple, and you can see that videos through my channel playlist or through I button icon. हो रहा है। महाभारत स्टार्ट हो गई अब। और अब हम पहुंच गए हैं मंगलनाथ मंदिर, जो कहा जाता है मंगलनाथ मंदिर मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। और यह मंदिर मंगल दोष निवारण के लिए पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ चावल का उपयोग करके यानी भात पूजा करके कुंडली में से मंगल दोष का निवारण करते हैं। प्राचीन काल में पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव अंधकासुर राक्षस का वध कर रहे थे,
तब उनके माथे से गिरे पसीने की बूंदों से यह शिवलिंग और मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ नंदी जी की जगह भेड़ इसलिए स्थापित है क्योंकि मंगल ग्रह जी की सवारी भेड़ थी, इसी कारण से यहाँ भेड़ की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे लाल पत्थर और संगमरमर से बना एक सुंदर मंदिर है और कहा जाता है ये सेंटर ऑफ द अर्थ है और ये कर्क रेखा पर स्थित मंदिर है। इसकी वजह से यहाँ ग्रहों की चाल यानी कि एस्ट्रोनॉमी का भी अध्ययन किया जाता है। और ये है बादाम का पेड़। इट्स माय फर्स्ट टाइम टू सी दिस ट्री। क्या आप ऐसे अमर पेड़ के बारे में जानते हैं जिसे मुगलों ने काटने की कोशिश की थी, पर वो आज भी हरा भरा है और जहाँ स्वयं भगवान राम जी ने अपने पिता का श्राद्ध किया था। जी हाँ, वो है सिद्धावट टेम्पल। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सिद्धावट टेम्पल। चलते हैं अंदर। यही मंदिर के अंदर माता पार्वती जी का मंदिर और महादेव पातालेश्वर जी का भी मंदिर है और यहीं बरगद के पेड़ के ठीक पास माता जी का एक सुंदर विग्रह यानी चेहरा स्थापित है, जिन्हें इच्छा पूर्ति की देवी माना जाता है। और वहीं वृक्ष की जड़ों के पास भगवान शिव जी का एक प्राचीन पाताल मंदिर है, जिसके दर्शन के बिना यह यात्रा अधूरी मानी जाती है। और उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य ने इसी पेड़ के नीचे घोर तपस्या करके अपनी सिद्धियां प्राप्त की थी। और यहाँ भगवान कार्तिकेय के लिए खीर तैयार करती थी माता पार्वती, और यही माता पार्वती और भगवान शिव जी ने पूजा की थी। और इस वृक्ष को काटने के लिए मुगल शासकों ने इस धार्मिक वृक्ष को नष्ट करने के लिए इसको जड़ से कटवा दिया था और लोहे की मोटी चादरों से मढ़वा दिया था। लेकिन दिव्य शक्ति के कारण पेड़ लोहे के पत्थरों को चीर कर दोबारा बाहर निकल गया। इस विशाल बरगद के पेड़ को खुद माता पार्वती जी ने लगाया था। माना जाता है कि यहाँ क्षिप्रा नदी के घाट पर पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। भगवान राम जी ने भी राजा दशरथ के लिए यही तर्पण किया था। क्या आप एक ऐसे चमत्कार पत्थर की मूर्ति को देखना चाहते हैं जो इंसानों की तरह शराब पीती है, जहाँ ना कोई पाइप है ना कोई नाली है, फिर भी पूरी बोतल गायब हो जाती है? तो चलते हैं उज्जैन के काल भैरव मंदिर की ओर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आकर लिया प्रसाद, और प्रसाद लेते हुए पता चला कि यहाँ अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है शराब चढ़ाना काल भैरव जी को। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा जी को अपने शक्तियों पर अहंकार हो गया था, तब उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया था। तब शिव जी ने क्रोध में काल भैरव का रूप लिया। उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया, जिससे उनका अहंकार नष्ट हुआ। इसके बाद काल भैरव जी को पछतावा के लिए भटकना पड़ा। जब वे उज्जैन पहुंचे तो शिव जी की कृपा से वे पश्चाताप हुआ और वे इस पाप से मुक्त हुए। भगवान शिव ने उन्हें उज्जैन नगरी का मुख्य सुरक्षा नियुक्त कर दिया। तब से मान्यता है कि महाकाल नगरी की सुरक्षा और व्यवस्था बाबा काल भैरव ही संभालते हैं। तो यारो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट और डे 4 में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। कल हम चलेंगे गढ़ कालिका मंदिर, स्थिरमन गणेश मंदिर और भारत माता मंदिर के दर्शन करने। साथ ही हम जाएंगे हरसिद्धि माता मंदिर भी। बने रहिएगा अगले पार्ट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री महाकाल।